वेलकम बैक टू लॉ बडी जहां लॉ बनता है सिंपल और रिलेटेबल। आज हम समझेंगे सेक्शन 168 और 169 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 जो डील करता है फाइंडर ऑफ गुड्स के लीगल राइट्स के बारे में, जैसे रिवॉर्ड लेना और कुछ सिचुएशंस में गुड्स बेचना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 168 विच टॉक्स अबाउट राइट ऑफ द फाइंडर टू सू फॉर रिवॉर्ड। सेक्शन 168 कहता है कि अगर किसी ने किसी लॉस्ट आइटम के लिए रिवॉर्ड अनाउंस किया हो और कोई फाउंडर उस आइटम को ढूंढ के लौटा दे तो फाइंडर उस रिवॉर्ड को क्लेम करने का लीगल राइट रखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फाइंडर ऑफ गुड्स जनरली ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन अगर रिवॉर्ड डिक्लेयर किया गया हो तो फाइंडर रिवॉर्ड लेने के लिए सूट फाइल कर सकता है और जब तक रिवॉर्ड नहीं मिलता गुड्स को अपने पास रख सकता है। ये लियन का राइट कहता है। फॉर एग्जाम्पल, ए के डॉग के लिए रिवॉर्ड ऑफ 5,000 अनाउंस किया गया था। बी जो है उसने डॉग ढूंढ लिया, ठीक है। अब ए जो है अगर रिवॉर्ड नहीं देता तो बी रिवॉर्ड के लिए सूट फाइल कर सकता है और डॉग वापस देने से मना भी कर सकता है टिल द पेमेंट, ठीक है। देन हमारे पास है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 169 विच टॉक्स अबाउट राइट ऑफ द फाइंडर टू सेल। ये कहता है कि सेक्शन 169 फाइंडर को लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में गुड्स बेचने का राइट देता है। फाइंडर गुड्स तभी सेल कर सकता है जब जो गुड्स हैं अगर वो पेरिशेबल नेचर के हैं, यानी कि जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, मिल्क है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं। फाइंडर को बेचने का राइट है ताकि गुड्स वेस्ट ना हो। देन है कि जो फाइंडर है उसने पूरी कोशिश करी है, पूरे रीजनेबल एफर्ट्स किए हैं ओनर को ढूंढने के लिए, लेकिन ओनर जो है वो नहीं मिला, ठीक है। या फिर फाइंडर ने गुड्स को प्रिजर्व करने में एक्सपेंसेस किए हों और ओनर ने उन एक्सपेंसेस या रिवॉर्ड का पेमेंट नहीं किया हो। अगर इन कंडीशंस का फुलफिलमेंट हो जाता है तो फाइंडर गुड्स लीगली बेच सकता है टू रिकवर हिज कॉस्ट। So this was all about finder of goods under Indian Contract Act of 1872. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.